वेदश्री को तो मैं नहीं रोक पाई, लेकिन उन पेपर्स में क्या लिखा है ये मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगी। इससे पहले कि उन पेपर्स का राज कोई समझ पाए, मैं उन पेपर्स को जलाकर राख कर दूंगी। और उसके लिए सिर्फ ये एक कागज ही काफी है। क्योंकि ये पेपर उन पेपर्स में से एक है। इस एक पेपर को जलाने से सारे पेपर्स जल जाएंगे। डैड, वेदश्री आंटी ने कहा था कि इस बॉक्स में पेपर्स है जिनमें पंडित जी के नोट्स बने हुए हैं और हर एक नोट पे अंश जीजू और आदित्य का नाम लिखा हुआ है। शायद पंडित जी को कुछ ऐसा पता चल गया था जो वो राठौर्स को बताना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले काली शक्ति ने उनकी जान ले ली। भाभी, भाभी क्या कहा निशान जी ने? उन्होंने कहा है कि पेपर्स में जो राज छुपा है उसका पता लगाने की वो पूरी कोशिश करेंगे और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो हमें फोन करेंगे। वेदश्री, मेरे ख्याल से सगाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेचारी उर्वशी को कितनी देर से इंतजार करना पड़ा। चलो ना भाभी, हम उसे बुला के लाते हैं। मैंने उसे कमरे में आराम करने के लिए कहा था। हम लोग आते हैं। डैड, लेकिन अब काली शक्तियों को अंश जीजू से और आदित्य से क्या चाहिए, वो भी इतने सालों बाद? वो तो इस बॉक्स को खोलने के बाद ही पता चल सकता है। आई जस्ट होप कि पंडित जी के इन नोट्स की मदद से हमें जल्द से जल्द उस काली शक्ति की आइडेंटिटी का पता चल जाए। इन पेपर्स में अपने आप कैसे आग लग सकती है? अपने आप नहीं लगे। ये जरूर उस काली शक्ति का काम है जिसके बारे में इन पन्नों में लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि वो काली शक्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उर्वशी, क्या हुआ? हाँ, तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? सब ठीक है? वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए लाइट्स डिम करके बैठी थी। अच्छा, कोई दवाई दूं सर दर्द की? नहीं, अभी ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर नीचे चले, मंगनी की रस्म पूरी कर लेते हैं। ओके। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? कभी कभी हम चीजें इमेजिन करने लगते हैं, हमें वो चीजें दिखाई देने लगती है लेकिन वो होती नहीं है। जैसे आपको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है ना, लेकिन वो है नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? याद है ना मैंने आपको क्या सिखाया है? डर से जितना डरोगे, डर उतना ही डराएगा।
और नहीं डरोगे तो डर तुम दबा के भाग जाएगा। अब चले। चलो, अब इसके पहले कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, प्लीज एक दूसरे को रिंग पहना दो। अरे अंश, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? हाथ आगे बढ़ा। इतने सालों बाद पता नहीं सब क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। लो, लंबी खामोशी। अंश क्या कर रहा है? तू सगाई नहीं कर पा रहा? अरे इतने में तो लोग शादी क्या बच्चे तक कर लेते हैं। पिया, अरे अंश, कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि पिया यही थी? क्या हुआ अंश? एनी प्रॉब्लम? अंश क्या सोच रहा है? चल अंगूठी पहना। हमने कहा
हैं, खोल देंगे तो तुम आकर के हमारी आरती उतारोगी ना। दरवाजा खोलो, हमें भूख लगी है। अरे जैसे ये दरवाजा पीट रही है तोड़ के अंदर आ ही जाएगी। तब क्या करेगा नमन? अरे अम्मा वही तो हम भी सोच रहे हैं, क्या करें, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। ये तो एकदम पगला बैताल की तरह पीछे पड़ी हुई है। ये अजीब सी आवाज क्या आ रही है? अरे अम्मा क्या बताएं, तुम्हारी जो बहू है तो भूखी है एकदम, ये दरवाजा चबा रही है अम्मा। हे भगवान, अम्मा ही पगला गई है, अंदर आके मानेगी। अब क्या करें बताओ? वही कर जो एक रीवा वंशी को करना चाहिए। अरे हाँ, हम तो रीवा वंशी हैं। अरे अम्मा तुमने सही याद दिलाया हमको। और हम हैं नमन द कंचा रीवा वंशी। और रीवा वंशी जो है ना, सुनो बे, चुड़ैल से नहीं डरते हैं, सुन रही हो ना? अभी हम खा जाएंगे। अम्मा बहुत जबरदस्त आइडिया हमारे दिमाग में आया है, तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी बोलो नहीं तो वो आ जाएगी अंदर, खा रही है दरवाजा, जल्दी बोलो। What's wrong with me? मैं पिया के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उस पिया के बारे में जिसे मुझसे और आदि से ज्यादा प्यारी अपनी शक्तियां थी। तुमने कहा था चाहे जो भी हो जाए हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता तो आज आदि और परी, हमारे दोनों बच्चों को हम दोनों का प्यार मिल रहा होता। पापा पापा अब अपसेट मत हो। अगर आपको उर्वशी आंटी से शादी करनी हो तो कर लो, मैं बीच में नहीं बोलूँगा और मैं उर्वशी आंटी से दोस्ती भी कर लूँगा। बस आप परेशान मत हो, ओके? मम्मा मम्मा मुझे पता है आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि मैंने नानू पापा का रूम मैसी कर दिया ना, इसलिए। सॉरी मम्मा, आपसे मैं ऐसी शरारत कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ये गोल्डन ग्लो देख रही हो सावी? ये इस बात का सबूत है कि आग के पीछे किसी काली शक्ति का ही हाथ है। लेकिन डैड, अब हम बेची आंटी को क्या जवाब देंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि ये पेपर्स अपने आप जल गए तो वो तो बहुत घबरा जाएंगी। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो काली शक्ति कहाँ है जिसने इन कागजात में आग लगाई थी। पापा, मुझे आदि के बारे में जानना था, वो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, आदि बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अचानक आदि के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने आपकी और वेदर्षि माँ की बातें सुन ली थी। सारी बातें? नहीं, लेकिन मैंने माँ को ये कहते सुना कि आदि को कोई खतरा है। कोई ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो जानती हो ना कि वेत्री जी छोटी छोटी बातों पर बेवजह परेशान हो जाती है। डोंट वरी,
सब कुछ ठीक है। ओके? मैं आदि से मिलने घर गई थी। वहां मैंने देखा कि अंश ने एंगेजमेंट कर ली पापा। मैं जानता हूं गुड़िया। इनफैक्ट सावी और मुझे इस एंगेजमेंट के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन हमने सोचा कि अगर हमने ये बात तुम्हें बता दी तो तुम खामखा परेशान हो जाओगी। I'm so sorry. आप सॉरी क्यों कह रहे बाबा? आपने जो किया मेरी भलाई के लिए किया। तुम ठीक हो ना? अंश अगर मूव ऑन करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब उसने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि अंश की जिंदगी से भी यहाँ का चैप्टर ओवर हो चुका है। अंश को शादी करनी है ना? अच्छी बात है, उससे भी खुश रहने का हक है। मैं सिर्फ आदि को लेके परेशान हूँ बाबा। वो पक्का ठीक है ना? गुड़िया, गुड़िया मैंने कहा ना, आदि बिल्कुल ठीक है। He is all right. दी, आप चिंता मत कीजिए, हम आदि को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर उसके पास वो कड़ा भी तो जो उसकी रक्षा करता रहेगा। अब भाग के तुम कहाँ जाओगे? हाँ? इमली, कितनी सारी इमली, कितनी सारी इमली। 6 साल में इस हथियार को एक बार भी छूने की जरूरत नहीं पड़ी और आज इसे इस्तेमाल करने की फिर से जरूरत आ पड़ी है। कितनी सारी इमली, 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 इमली। तुम तो कह रहे थे तुम हमारे पति हो, लेकिन तुम तो रीवा वंशी निकले और रीवा वंशी चुड़ैल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अब तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। अरे यार चिचियाओ मत, समझी? एकदम शांत हो जाओ। एक तो तुम हमारी मिसिस हो, इसके वजह से ना हम तुमको थोड़ा सा कंसेशन दिए हैं। देखो, एक अच्छी मिसिस की तरह शांत हो जाओ और हमारी बात सुनो। सुनोगी ना? हाँ। गुड। ऐसा है ये 6 साल में ना तुम्हारी याददाश्त पे तो जंग पड़ गया है। तुम भूल चुकी हो कि तुम हमारी मिसिस हो, लेकिन हमारे पास सबूत है, हम जाके लेके आते हैं और अब भी तुमको दिखा दें। नहीं रुको तुम। अबे अभी तुमको हम बोले ज्यादा मेहनत मत करो, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। तो ये देखो इधर एल्बम, देखो ये हम है, ये तुम हो, ये हमारी शादी की फोटो है, हमारी शादी की। और ये वाली फोटो याद है तुमको? याद करो, तुमको तो ये भी नहीं याद है। अरे पहली बार जब हम तुमको लेके गए थे तालाब के किनारे। अगर हमें सब याद आ जाएगा तो तुम हमें छोड़ दोगे? अरे तो और नहीं तो क्या, हमको कोई शौक थोड़ी ना तुमको बांध के रखने का।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।